हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सेकेंड यूनिट का टॉपिक था डिजिटल कंपैरेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सीक्वेंशियल सर्किट। यूनिट थर्ड की बात करें या थर्ड मॉड्यूल की बात करें, थर्ड मॉड्यूल है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एनी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका एके ट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी अनदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इससे प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ये डिस्कस कर चुका हूं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है। इन द सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एंड आल्सो डिपेंड ऑन द पास्ट आउटपुट। क्लियर? तो इस सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। और अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। इसमें एटलीस्ट वन फीडबैक रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट वन फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या है? आउटपुट जो आ रहा है उससे इनपुट में कुछ एक लाइन कनेक्टेड हो जो इनपुट को बता चुके कि आपका रिस्पांस से आया है, ये होता है फीडबैक। क्लियर? तो इसमें एटलीस्ट वन फीडबैक की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, उसमें मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। वो प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट होता है, उसमें पास्ट आउटपुट पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट, ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंडेंट कर ही रहा है, साथ में पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर? तो सीक्वेंशियल सर्किट के जो आपका ये पॉपुलर एग्जांपल है, इसका डेफिनेशन में बता दिया। सीक्वेंशियल सर्किट क्या है आप लोग समझ गए होंगे। मैं डिफरेंस भी बताया हूं, जब मैं बेसिक ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक्सप्लेन कर रहा था, दोनों को बताया था। और इसका जो पॉपुलर एग्जांपल है लैच। क्या है? लैच। फिर इसका है फ्लिप फ्लॉप। दूसरा एग्जांपल इसका पॉपुलर है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। हिंदी में इसको थप थपो कहते हैं। ठीक है, आप एएस का अगर एग्जाम देंगे तो एएस में आपको इसको थप थपो नाम से आता है। ठीक है, लैच, फ्लिप फ्लॉप, फिर इसके बाद आपका है काउंटर। क्या है? काउंटर। फिर इसके बाद है रजिस्टर। तो ये हमको पढ़ना है सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। कौन सा? लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड रजिस्टर सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आता है। कॉम्बिनेशन सर्किट का ऑलमोस्ट जो भी उसके एग्जांपल थे हमने सब कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमारा टारगेट है लैच। व्हाट इज ए लैच? ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। मैं इसको हटा देता हूं। इसके एग्जांपल हैं लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर। तो आइए लैच को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैच। लैच क्या है? लैच 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है। ये क्या है? 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट। लैच क्या है? 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है। क्लियर? अब आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जब बेसिक गेट जानते थे, क्या जानते थे? बेसिक गेट। तो वहीं से एक साइंटिस्ट ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। थोड़ा से मैं बताता हूं कि लैच की कैसे जनरेट हुआ। अगर लैच क्या है? 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है इन डिजिटल। क्लियर? इससे पहले जो डेटा स्टोर होता था वो एनालॉग मेमोरी में स्टोर होता था। किस में होता था? एनालॉग मेमोरी में, जिसको स्मिथ ट्रिगर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्मिथ ट्रिगर सर्किट। जब हम डिजिटल नहीं जानते थे तब हमारा डेटा स्टोर होता था एनालॉग मेमोरी में, जो आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक साइंटिस्ट है स्मिथ साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे वो सर्किट बनी है जिसको स्मिथ ट्रिगर सर्किट बोलते हैं। तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट के जो एक लूप बनता है उसी में डेटा स्टोर होता था, जिसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, जो आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर? तो उसके बाद जब एनालॉग मेमोरी के बाद हमें जब डिजिटल की खोज हो गई, हमारे पास पता चल गया एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें एक आया लैच क्या भी है? क्या लैच क्या है? 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट। अब आइए लैच की जनरेशन कैसे हुई। एक साइंटिस्ट ने एक नॉट गेट लिया। नॉट गेट के बारे में सभी लोगों को फैमिलियर है। ये देखिए नॉट गेट है और एक नॉट गेट ये ले लिया। इस तरह से दोनों को कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। ये देखिए एक कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। अब हमने आउटपुट जो है लास्ट अगर नॉट गेट का फर्स्ट वाले आप नॉट गेट में दे दिया। अब हुआ क्या देखिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या, ये देखिए यही फीडबैक होता है। जो आपने इनपुट दिया आउटपुट ये आया, आउटपुट से इनपुट में आपने कोई किसी से कनेक्ट कर दिया तो ये फीडबैक होता है। क्लियर? जब भी आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप उसको यूज करते हैं, मतलब आउटपुट मिलता है। आउटपुट मिलने के बाद आप जो रेस्पॉन्स देते हैं इन किसको देंगे? इनपुट। जहां से आपने लिया है तो वो आप क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं। क्लियर? उसी तरह से इनपुट आउटपुट के बीच में अगर कोई कनेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। ये दो तरह का फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ये फिर से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चले गए। हमें वहां पे ज्यादा डिटेल नहीं जानना, हमें केवल जानना फीडबैक है क्या। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। फिर से देखिए ये हो गया, ये दो नॉट गेट इस तरह से कनेक्ट किया। फिर देखिए देखा इसने कि अगर यहाँ मैं 0 दे रहा हूं तो ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 1 दे रहा हूं तो यहाँ 0 आ रहा है। फिर ये देखिए 0 घूम के यहाँ पे आ जा रहा है। फिर देखिए ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर इस तरह 0 और ये 1 और ये फिर 0। तो देख रहे हैं जो इनपुट पे दिए हो वही बार बार बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल आपको कहा, मैं कल क्या पढ़ाया था, आप लोग वही बार बार बता रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर कोई स्टोर है तभी तो वो बता रहे हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया मेमोरी का। तो ये तो एक बिट स्टोर कर लिया है, जो इनपुट हमने दिया था वही बार बार बता रहा है। इसका मतलब ये डेटा उसके अंदर स्टोर हो गया है। अब देखा उसने कि अगर मान लीजिए इसको मैं 1 कर दूं, यहाँ पे 1 दे दूं, 1 का एक कॉम्प्लीमेंट करेगा तो यहाँ 0 आएगा, 0 का यहाँ पे क्या आएगा? 1 1, फिर घूम के आएगा 1, फिर ये 0, फिर क्या आएगा? 1, फिर देखिए ये 1 और ये 0, फिर ये 1 आ रहा है। इसका मतलब देख रहे हैं जो इनपुट आप दिए थे वही बार बार बता रहा है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि ये जो सर्किट है एक बिट डेटा स्टोर कर रही है, या 0 कर रही है या 1 कर रही है। इसीलिए इसको बोला गया 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट। अब यहीं से साइंटिस्ट ने इसका आर्किटेक्चर चेंज किया। कैसे चेंज किया? बोला अगर कोई सर्किट है, देखिए इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप x कॉम्प्लीमेंट। देखिए ना ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अरे ये नॉट गेट है, यहाँ पे इनपुट x आ रहा है, मान लो x है तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x बार। तो इसी सर्किट को साइंटिस्ट ने ऐसे बनाया, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसे बनाया। यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया और एक नॉट गेट यहाँ पे लगाया साइंटिस्ट ने। ये देखिए एक यहाँ पे। क्लियर? और आपको मैं बताया कि ये देखिए आपको क्या किया उसने, जो इसका जो आउटपुट था और इसके इनपुट में दे दिया। ध्यान से समझिएगा, सेम सर्किट है, कुछ चेंज नहीं किया हूं मैं। और देखिए जो फिर इसके बाद जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। ये ध्यान से आप देखिए, इसमें कनेक्ट कर दिया, सेम सर्किट है। तो इसी से साइंटिस्ट बनाया कि अगर ये x है तो इसको x कॉम्प्लीमेंट, मतलब बोला कि एक बिट डेटा तभी स्टोर होगा जब ये और इस दोनों आपस में क्या हो? कॉम्प्लीमेंटेड हो। ये दोनों क्या हो? आपस में कॉम्प्लीमेंटेड हो तो एक बिट डेटा स्टोर होगा। और इसी को बोला गया लैच। क्या बोला गया? लैच। ठीक है,
तो एक लैच क्या है, 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है। तो ये लैच बन गया आपका। क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा से यहाँ पे कौन सा गेट यूज कर रहे थे आप, नॉट गेट यूज कर रहे थे। नॉट गेट कौन सा गेट है, बेसिक गेट है। तब तक हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट की खोज हो चुकी थी। कौन कौन से, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैच आर अराइजेज। इसका कुछ डिसएडवांटेज था, बेसिक गेट था, दूसरा फिर इसके बाद इसका प्रोपेगेशन डिले ज्यादा था। तो इसलिए इसको रिमूव करके दो आपके बता दिए, दो आपके यूनिवर्सल गेट थे। तो इसलिए नैंड लैच आपका, नैंड लैच एंड नॉर लैच आ गया। क्लियर, हमने बताया आपके कि दो यूनिवर्सल गेट थे, नैंड एंड नॉर। तो दो लैच पॉसिबल हो गए, नैंड लैच एंड नॉर लैच। क्लियर, एक नैंड गेट से जब बनाएंगे तो नैंड लैच, नॉर गेट से बनाएंगे तो नॉर लैच। तो आइए फिर से हम समझते हैं। अब हमारे पास ये समझ में आ गया होगा, ये सर्किट ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसी का हमने कॉपी किया है। अब मैं इस पे और आगे बढ़ता हूं। आपको कुछ इसमें याद नहीं करना है, सब समझ के चलना है, समझते हुए ही चलना है। याद तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों, कैसे, देखिए आपके पास अगर मैं नैंड लैच की बात करूं तो ये देखिए, ये मैंने एक नैंड गेट यहाँ पे ले लिया, जहां पे एक, ये देखिए एक यहाँ नैंड ले लिया और एक नैंड गेट यहाँ ले लिया। दो नॉट गेट की जगह पे मैंने नैंड ले लिया, देखिए। और ये देखिए ए इसके, और यहाँ पे एक इनपुट दे दिया और यहाँ पे एक इनपुट दे दिया। अब जानते हैं कि नैंड गेट में दो इनपुट होता है। तो मैंने क्या किया, इसका एक इनपुट इसके आउटपुट से कनेक्ट कर दिया और इसका एक आउटपुट इसको इनपुट दे दिया। ये आपका बन गया नैंड लैच। कौन सा हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, नैंड लैच। नैंड लैच, एक लैच समझिए आप लोग, याद मत करिए। सब लोग याद करते हैं, सेम पे ये दे रहा है, डिफरेंट पे ये दे रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए केवल। देखिए तो मैंने बताया था यहाँ पे, अब देखिए इसको आपने क्यू कह दिया और इसको क्यू बार कह दिया गया। मैंने जिसको एक्स कहा था, अब ये क्यू मतलब क्या है, क्यू आउटपुट से रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट से रिप्रेजेंट कर रहा है। या अभी इसको Q1 कहा जाएगा, इसको Q1 कहा जाएगा, और जो फाइनली घूम के आएगा उसको Qn+1 कहा जाएगा, नेक्स्ट स्टेट। अभी उस पर मैं डिस्कस करूंगा, अभी Q ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसको S नाम दे दिया गया और इसको R नाम दे दिया गया। क्यों नाम दिया गया अभी मैं बताऊंगा। तो इसीलिए इसका नाम फिर से बन गया किसी किसी बुक में SR नैंड लैच। क्या है, SR नैंड लैच। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, आइए ध्यान दीजिए। SR नैंड लैच, आपको मैं बता रहा हूं कि दो अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप नैंड लैच को एक्सप्लेन करने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसा कि मैं तुम लोगों को जब नैंड गेट पढ़ाया था तो नैंड गेट की दो प्रॉपर्टी बताया था। यहां मैं फिर से उस प्रॉपर्टी को रिपीट करता हूं। क्या करता हूं, रिपीट करता हूं। अगर एक इनपुट इसका ग्राउंड कर दूं या जीरो कर दूं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा इनपुट अगर मैं जीरो दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए 1 दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं ए दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर नैंड गेट का एक इनपुट जीरो है तो दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, ऑलवेज आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ऑलवेज आउटपुट क्या आएगा, 1। सोचना ही नहीं है कि दूसरा क्या है। क्लियर, ये मैं बताया था, डिसेबल कर देता है। दूसरा इनपुट से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट हमेशा क्या देगा, 1 देगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए नैंड गेट की, दूसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं। यही दो प्रॉपर्टी अगर जिसको पता है तो नैंड लैच बार बार पेपर में आता है, आप बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर। अगर इसका एक इनपुट में 1 कर दूं
तो अगर आप देखिए जीरो देंगे, जीरो देते देखिए फिर से जीरो देते, सोचना नहीं है, वन आ जाएगा। फिर देखिए अगर मैं वन दे रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं ए दूंगा तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये मैं कैसे बता दिया, देखो जीरो दिया तो वन आया, वन दिया तो जीरो आया, तो ये दूंगा तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है या नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो यही दो प्रॉपर्टी मैं इसमें यूज करूंगा। तो अब मैं देखो इसमें दो, एक यस है, ये आर है, ये दो इनपुट आ रहा है। मैं देखता हूं कि क्या इसमें स्टोर होगा। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने यस ले लिया, ये देखिए ये आर ले लिया, और ये देखिए आगे इसके आउटपुट को इसको क्यू कह दिया और इसको क्यू बार कह दिया। ठीक है, अब यस आर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों या तो जीरो होंगे, या तो ये जीरो होगा ये वन होगा, या तो ये वन और ये जीरो होगा, या तो ये वन और ये क्या होगा, वन होगा। ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर? ये पॉसिबिलिटी। आइए चेक करते हैं क्या होगा। देखिए जब नैंड गेट पे ये इनपुट आपने जीरो दे दिया, ये भी जीरो। अभी मैंने बताया नैंड गेट की प्रॉपर्टी, सुनो, जीरो देते ही दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या देगा, वन। ये देखिए ये क्या दे देगा, वन दे देगा, ये भी क्या दे देगा, वन दे देगा। इनसे मतलब ही नहीं है, तो ये क्या देगा, ये भी वन दे दिया, ये भी वन दे दिया। और मैं आप लोगों को बताया था कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंटेड होंगे तभी एक बिट डेटा स्टोर होगा, अदरवाइज एक डेटा स्टोर नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये तो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। तो इस स्टेट को बोलते हैं अनयूज स्टेट। क्या बोलते हैं, अनयूज्ड स्टेट, या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन स्टेट। फॉरबिडन स्टेट, या इसी को बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट। ठीक है, यहां पे स्टेट लिख लीजिएगा, यहां पे स्टेट। ठीक है, अब देखिए, अब आइए ध्यान दीजिए, अब मैं जीरो जीरो से हटा के अब आगे है, ये जीरो रहने दिया, आगे देखिए मैं ये चेंज कर दिया वन। अब फिर से देखिए, इसको याद मत कुछ करिए, देखिए जीरो वन दिए तो जीरो देते हैं, ये दूसरा वाला क्या दे देगा, वन दे देगा। इसको इससे दूसरे इनपुट से मतलब ही नहीं, देखो प्रॉपर्टी देखो, जीरो देते हैं इससे मतलब ही नहीं, वन देगा। तो जीरो देते ये वन दे दिया, वन घूम के यहां पे आया, वन वन पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो Q की वैल्यू क्या आ जा रही है, वन, और ये वैल्यू आ जा रही है जीरो। ठीक है, ये समझ गए होंगे तुम लोग। अच्छा सुनो, इसमें इस तरह से पूरा एक एक घूम के, एक क्लॉक ऐसे घूम के जो फाइनली यहां पे आएगा वो आउटपुट होता है। इस तरह से एक सर्कल घूमने के बाद ये देखिए ऐसे चलते हुए, ये देखिए ऐसे घूम के इसके बाद यहां पे जो आएगा फाइनल इस पे, वो आउटपुट होता है जो स्टेबल होता है। क्लियर? तो अब आइए ध्यान दीजिए, अगला देखते हैं। वन जीरो, जीरो वन हो गया। अब इसको वन कह दिया, इसको मैं जीरो कह दिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, याद कुछ नहीं करना है, समझना है। जीरो देते हैं ये तो वन दे देगा, याद करने की जरूरत नहीं है, वन दे देगा। वन यहां पहुंचेगा, वन वन पे ये क्या दे देगा, जीरो। तो ये देखिए ये क्या हो गया, जीरो, और ये क्या होगा, वन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्टेज मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, इसको ध्यान से अब समझिए। लास्ट, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे देखिए, ये इसको वन ले लीजिए और इसको भी वन ले लीजिए, ये स्टेट में एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, यही समझना है। आप समझिए, नैंड गेट की दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक इनपुट वन है तो दूसरे इनपुट जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो दूसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी ना, दूसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, तो दूसरा इनपुट इसका क्या है, क्यू बार।
तो क्यू बार अभी क्या है मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 है, ये भी दूसरा इनपुट खोजेगा। दूसरा इनपुट क्या है, क्यू पे भी मुझे नहीं पता है। मान लो कि इससे पहले 10 पे एक क्यू पे 0 स्टोर रहा होगा, मान लो। तो 0 स्टोर रहा होगा तो क्यू की वैल्यू मैंने मान लिया 0 है। क्यू की वैल्यू मान लिया मैंने 0 है, तो ये 0 मान लिया। तो 0 आते ही ये क्या दे देगा 1, और 1 यहाँ पे चल के फिर से क्या दे देगा 0। ठीक है, तो ये बताइए Q1 है और Q बार की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसका मतलब तुम देख रहे हो जो आप एज्यूम कर रहे हो यहाँ पे वही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब प्रीवियस डेटा को होल्ड किया है, समझ में? होल्ड स्टेट जिसको बोलते हैं भाई, जैसे बार बार जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ भर गया है तो बार बार वही बता रहा है, तो लोग कहने कह रही है तो वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं होल्ड स्टेट, कि वही स्टेट को होल्ड किया है। क्या स्टेट? जो क्यू पे 0 था आपने एज्यूम किया था, अब क्यू पे मान लीजिए, इसको मैं प्रूव करता हूं, या ये या और दूसरा देखिए, अगर क्यू पे कोई लड़का 1 एज्यूम कर ले तो देखिए 1 यहाँ पे आएगा, 1 पे ये क्या दे देगा 0 दे देगा, 0 से यहाँ पहुंचेगा 0 देते ही ये क्या दे देगा 1। तो ये देखिए अगर क्यू पे आपने 1 एज्यूम किया तो क्यू बार क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो आप पहले क्यू पे एज्यूम कर रहे हैं वही बार बार बता रहा है आउटपुट। इसका मतलब प्रीवियस स्टेट को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर क्यू आपने 0 लिया तो 0 बता रहा है, क्यू इक्वल टू 1 लिया तो 1 बता रहा है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं होल्ड स्टेट। अब देखिए यहीं से नाम रखा गया, यहां पे आर की वैल्यू हाई है तो इस स्टेट को बोलते हैं रीसेट स्टेट। क्या बोलते हैं? रीसेट स्टेट। और यहाँ पे यस की वैल्यू हाई है तो इसको सेट स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट स्टेट। इसीलिए आर यस का मतलब होता है सेट एंड रीसेट नैंड लैच। ठीक है, और इसको बोलते हैं होल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? होल्ड स्टेट, या इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट। इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं एक साथ बनाता हूं। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको n स्टेट लूं तो जो घूम के ये देखिए ऐसे आएगा, ये घूम के यहां से एक ऐसे फिर सर्कल, तो जो आएगा उसको कहते हैं Qn+1 नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, मतलब वही फाइनल आउटपुट होगा। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में, ये टेबल आप याद नहीं करना, समझ के भरना है। कैसे समझ गए होगे? ठीक है, अब देखो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं। कैसे? इसी टेबल को दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यस ले लिया मैंने, आर ले लिया, और यहां पे ले लिया मैंने Qn+1। समझ गए होगे? ये फाइनल आउटपुट यहां पे। क्लियर? ये देखिए मैंने 0 0 लिया और ये क्या हुआ 0 1 है, और ये 1 0, यही पॉसिबिलिटी है, और ये 1 1 है। तो ये Q0 पे इसको बोलते हैं अनयूज स्टेट, या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन स्टेट। क्लियर? या इसी को बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, इनवैलिड स्टेट। 0 1 पे अभी तुम लोगों को मैं बताया कि जब भी s पे 0 दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 0 पे ये वैल्यू 0, 1 1 पे ये क्या आ रहा था Q1 आ रहा था। Q1 मतलब जो भी यहां पे दोगे वही आएगा। कैसे? देखो, विदाउट इसके, ये सब तो एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखो लास्ट, इसको बोलते हैं कौन सा स्टेट? रीसेट स्टेट। क्या बोलते हैं? रीसेट स्टेट। क्लियर? इसको बोलते हैं क्या? सेट स्टेट। और इसको बोलते हैं क्या? होल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? होल्ड स्टेट,
या इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेट, ठीक है, होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट, ठीक है। ये देखो, ये सब तो एक्सप्लेन, इसको देखो, जब मैंने कहा आपको जनरलाइज कुछ मत लो, ये देखो 1 1 ले लो, तो ये बताओ 1 1 पे ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, दूसरे इनपुट को खोजेगा कि नहीं खोजेगा? तो ये देखिए ये 1 है, दूसरा इनपुट खोजेगा, दूसरा इनपुट यहाँ से क्या आएगा, Q1 बार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा Q1 बार, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्या आ जाएगा Q1 यहाँ पे आएगा, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्या आ जाएगा Q1 बार, तो फिर से वही घूम के आया कि नहीं Q1, तो इसीलिए फाइनल इसको क्या बोला गया Q1। तो Q1 पे अगर 0 है तो 0 बताएगा, 1 है तो 1 बताएगा, तो ये होल्ड स्टेट है। तो ये आपका हुआ SR NAND लैच, इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि ये कैसे वर्क करता है। क्लियर? दो तरीके से, एक लैच होता है, फ्लिप फ्लॉप। मैं अभी जब फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ा लूंगा, फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, और लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो अभी हम लोग पढ़े हैं SR NAND लैच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे SR NOR लैच। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।